इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धिभ्याम्। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि वेदात् तम शांतिनाथं प्रणमामि वेदात्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रच्छना नाम की स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और वही आत्मकल्याण की विधा हमारे आत्मा के कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रही है, क्योंकि ये वही सम्यक समाधान है जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला है, और निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए संतोष जैन अहिंसा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नम वस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि जिससे पिछले किए हुए सभी कर्मों का क्षय हो जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि संसारी जीव है और संसारी जीव के कहीं न कहीं मन वचन काय के निमित्त से कुछ गलती होना और उसके निमित्त से कर्मों का आश्रव होना बंद होना ये भी स्वाभाविक बात है। जब तक ये संसारी अवस्था होती है तब तक कहीं न कहीं इस आश्रव बंध के निमित्त से जीव इस संसार में घूमता है। ये भी परम सत्य होने पर भी ये साथ साथ समझने की आवश्यकता है कि ये जो जीव कर्मों के आश्रव बंध को प्राप्त करता है, स्वयं जैसे कार्य करता है वैसे ही कर्मों के आश्रव बंध को भी प्राप्त होता है, और स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही पुनः उस आश्रव बंध को निर्जरा मोक्ष तत्वों के माध्यम से दूर भी करता। ये परम सत्य समझना होगा। आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो जैसे कर्मों को बांधता है प्राप्त करता है वही स्वयं उस कर्मों से दूर होने के लिए पुरुषार्थ भी कर सकता है और कर्मों से दूर भी होता ही है। पर उसके लिए कहीं न कहीं उसे सम्यक प्रकार से सम्यक समय पर सम्यक मार्गदर्शन में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंतों ने जैसे आश्रव बंध के हेतु बताए हैं वैसे ही संवर और निर्जरा के भी हेतु बताए हैं। कर्मों के यानी पूर्व समय में पिछले दिनों में जो भी कर्मों का आश्रव बंध किया है उसको दूर करने के लिए, उसका क्षय करने के लिए कहीं न कहीं आचार्य भगवंतों ने उस निर्जरा को समझाते हुए संवर सहित निर्जरा को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि मात्र पुराने कर्मों को नष्ट कर देना और पुनः नए कर्मों को बांध लेना तो वह कर्मों का क्षय कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए नए कर्मों को आते हुए रोकना ये संवर और पुराने कर्मों का क्षय करना ये निर्जरा, इन दोनों को व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। अगर बिना संवर के निर्जरा हो रही है तो वह पुनः आने वाले समय में दुख देने वाले कर्मों के निमित्त से वह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए ये अवश्य समझना चाहिए कि अगर कर्मों को क्षय करना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो कहीं न कहीं आपको सबसे पहले कर्मों की आश्रव और बंध को रोकने का यानी संवर तत्व को प्राप्त करने की आवश्यकता है।
इसलिए यह ध्यान रखें कि संवर के लिए जो आचार्य भगवंतों ने साधन कहे हैं, धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र, समिति, गुप्ति, 12 भावना आदि आदि के निमित्त से आप कहीं ना कहीं आते हुए कर्मों को पहले रोकने का प्रयास करें और साथ में पुराने कर्मों का, पिछले दिनों में किए हुए कर्मों का जो आश्रय बंध है उसका क्षय करने के लिए तपस्या भी करनी परम आवश्यक है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, उमा स्वामी भगवान ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि तपसा निर्जराच, कर्म की निर्जरा करने के लिए तप ही एकमात्र साधन हुआ करता है और संवर भी उसके लिए परम आवश्यक। तो संवर के जैसे हेतु हमने धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र आदि समझे, साथ में तपस्या को भी समझने की आवश्यकता है। जो 12 प्रकार के तप आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप, 6 प्रकार के बहिरंग तप, इन दोनों तपों के पुरुषार्थ से ही पिछले कर्मों का क्षय होना संभव है। पर यह भी ध्यान रखें कि उन कर्मों के क्षय के लिए, पुरुषार्थ के लिए कहीं न कहीं सम्यक तप आवश्यक है। बाल तप जो कि मिथ्यात्व के साथ हुआ करता है, बिना जाने किया जाता है, या अकाम निर्जरा रूप किया जाता है, वह कभी भी काम का होता ही नहीं है। ये जो बुद्धिपूर्वक तपस्या की जाती है, जैसे अनशन है, औमोदर्य है यानी उपवास करना, एकासन करना, कुछ भूख से कम खा लेना आदि आदि जो बहिरंग तप कहे हैं, उन बहिरंग तपों के साथ साथ कहीं ना कहीं अंतरंग तपों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान आदि अंतरंग तप कहे गए हैं। इन अंतरंग तपों को भी जीव को प्राप्त करना होगा, क्योंकि बहिरंग तप के लिए तो फिर भी शारीरिक मेहनत चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, पर अंतरंग तपों के लिए जैसे देवशास्त्र गुरु की विनय करना, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं लगता है। साथ में जो स्वाध्याय है, स्वयं को जो अनुयोग समझ में आए उन अनुयोग का स्वाध्याय करना, गुरु या मुनिराजों की देशनाओं को सुनना, ये भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो उस स्वाध्याय को प्राप्त कर सकते हैं। इन अंतरंग और बहिरंग तपों के माध्यम से ही आप सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हो कर्मों की निर्जरा का, कर्मों को क्षय करने का। अन्यथा किसी भी प्रकार से आप पिछले किए हुए कर्मों को, आश्रय बंध को बंध करते हुए निर्जरा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये ध्यान रखें, सम्यक प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन से विशेष विशेष तपों के द्वारा आप कर्मों के क्षय का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर BC जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में शुभोपयोग एवं अशुभ उपयोग होता है एवं उत्कृष्ट रूप से अंतर मुहूर्त में उपयोग बदलता ही है, किंतु 6वें व 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग व शुद्ध उपयोग होता है। यदि शुद्ध उपयोग अंतर मुहूर्त में नहीं होता तब शुभोपयोग के बाद क्या अशुभ उपयोग होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभोपयोग, इन तीनों उपयोगों के विषय में बहुत अच्छे से, बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में इन बातों को या इन विषयों को लेकर बहुत सारा ऊहापोह है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी जीवों के मध्य प्राप्त होती। जहाँ विषय कषायों के निमित्त से ज्ञान दर्शन का उपयोग होता है, वह अशुभ उपयोग के नाम से जाना जाता है। वही सच्चे देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति कथनचित कुछ अनुराग रूप परिणाम, पूजा पाठ आदि क्रिया है, वह शुभोपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जहाँ कोई भिन्न द्रव्य का आलंबन ही नहीं है, मात्र आत्मा से आत्मा का, आत्मा में आत्मा के लिए जो परिणमन चल रहा है, वही वास्तव में शुद्ध शुद्धोपयोग कहा जाता है। इसलिए इन तीनों उपयोगों को समझते हुए विषय को गुणस्थान परक इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि चौथे 5वें गुणस्थान में तारतम्यता से अशुभ शुभ ऐसे उपयोग की परिणति देखने में आती है। साथ में जैसे ही उस अशुभ और शुभोपयोग के बाद जीव 6वें 7वें गुणस्थान को प्राप्त करता है, वहाँ ये अवश्य समझना होगा 7वां गुणस्थान नियम से
अप्रमत्त होने से, वहाँ अप्रमत्त स्थान होने से वह शुद्धोपयोग की ही स्थिति में हुआ करता है। वहाँ विशेष आचार भगवंत के कथन को समझने की आवश्यकता है कि छठवां सातवां गुणस्थान तभी बनता है जब परस्पर में अंतर मुहूर्त में उनमें बदलाव भी होता रहता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर सातवां गुणस्थान नहीं है तो छठवां गुणस्थान भी नहीं बन सकता। ये नियम है अंतर मुहूर्त में छठवें से सातवें, सातवें से छठे, ये परिणति निर्ग्रंथ मुनिराजों की अवश्य ही हुआ करती है। वह किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं होता। मतलब छठवां सातवां गुणस्थान है तभी तक वह निर्ग्रंथ मुनिराज है, और उसके अलावा जैसे ही पांचवें में चौथे में पहुंच जाते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज, वह द्रव्यलिंगी तो बने रहेंगे पर भावलिंगी यानी चारित्र की अपेक्षा से वह पूर्ण रूप से भावलिंगी नहीं माने जा सकते। इसलिए वह शुद्धोपयोग और शुभोपयोग के भी विषय में इसी प्रकार से समझना होगा कि शुद्धोपयोग को जब सातवें गुणस्थान में जीव प्राप्त करता है तब पुनः शुभोपयोग की स्थिति में जब छठवें गुणस्थान को पहुंचता है या छठवें गुणस्थान में आता है, उस छठवें गुणस्थान की शुभोपयोग की ही स्थिति रहती है। अगर अशुभ योग में जाएगा तो नियम से पुनः गुणस्थान गिरेगा, और उस गुणस्थान को गिरने के कारण से वह कहीं न कहीं पुनः उसका वह भेष, दिगंबर भेष शेष मात्र रहता है, भाव नहीं रहते, इसलिए भावलिंग छूटा ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जो अंतर्मुहूर्त बदलाव का कहा है वह गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है। छठवां है तो अंतर्मुहूर्त में सातवां, और सातवां है तो अंतर्मुहूर्त में छठवां भी नियम से होगा। उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ये विशेष जानने योग्य बात है। मतलब इतना सा सामान्य रूप से विषय समझे कि सातवें गुणस्थान में जो जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त करता है और उसकी चरम सीमा ही उसे आठवें गुणस्थान में ले जाने के लिए निमित्त बनती है, ऐसे उस छठे सातवें गुणस्थान के निमित्त से ही ये शुद्धोपयोग की परिणति देखने में आती है। शुभोपयोग इन गुणस्थानों में प्राप्त नहीं होता। अगर अशुभोपयोग प्राप्त नहीं होता, अगर अशुभोपयोग होता है, लंबे समय तक चलता है, तो कहीं ना कहीं गुणस्थान गिरने का भी वहाँ पर कार्य देखने में आता है। इसलिए ध्यान रखें कि शुभोपयोग के बाद अगर शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। वह श्रमण मुनियों की नियम से परिणति शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और छठवां गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, इनमें ही दोलायमान स्थिति रहती है। अन्य किसी भी प्रकार से उनकी अन्य परिणति नहीं देखने में आती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित हरिश्चंद्र जी शास्त्री, प्राचार्य मुरैना मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सविनय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में एक विकल्प हमेशा कुछ समय से बना रहता है कि 60 वर्ष के बाद में जब व्यक्ति की आयु हो जाती है तो उसके बाद में उसकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। वो अगर उसकी दिनचर्या पहले कुछ है 60 के पहले, तो उसको वह चेंज कैसे करें, आप कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। जो श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने आश्रम की व्यवस्था बताई है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो लगभग 55-60 वर्ष की उम्र के बाद जो एक वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति बढ़ता है, वहाँ उसका कहीं न कहीं संन्यास आश्रम की ओर बढ़ने का ही समय हुआ करता है। भले ही पूर्ण रूप से वह संन्यास आश्रम को प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, पर उसके पूर्व वह अपने जीवन में आत्म संस्कार काल को तो अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सबकी शक्ति संन्यास धारण करने की हो, मोक्ष मार्ग पर चलने की, दिगंबर मुद्रा धारण करने की हो नहीं हो, भिन्न विषय है। पर गृहस्थ रहते रहते, श्रावक रहते रहते नियम से कहीं न कहीं वह अपने आत्म कल्याण के लिए आत्म संस्कार काल को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले से ही सामान्य रूप से श्रावक हैं तो वह अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय आदि तो कार्य करता ही करता होगा, पर 60 वर्ष के उम्र के बाद
कहीं ना कहीं उसमें और भी हमें विशेषता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके पहले तो कहीं ना कहीं काम करना, ड्यूटी या जो भी कार्य है उसमें व्यस्तता थी। अब अधिक से अधिक समय व्यक्ति को अपने उन 6 आवश्यकों को समय देते हुए ही दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र पूजा पाठ, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना इतने ही षडावश्यक नहीं हैं। कहीं ना कहीं दान, कहीं ना कहीं तप, ये भी उसमें समाविष्ट होता जाएगा। इसलिए जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार तप करने की आवश्यकता है। 12 तपों में से स्वाध्याय भी तप है। 12 तपों के साथ साथ अन्य भी प्रकार के जो तप आदि कहे गए हैं, जैसे विनय, वैयावृत्ति, ये अंतरंग तप हुए। बहिरंग तप माना कि पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर पा रहे हैं, एकासन भी माना कि नहीं कर पा रहे हैं, तो क्रम क्रम से जितनी जैसी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार कहीं ना कहीं भोजन का त्याग, किसी सामग्री का त्याग, क्रम क्रम से अपने आने वाले जीवन के लिए आपको एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है कि लगभग अब 30-25 वर्षों का ही समय शायद शेष बचा हो, क्योंकि वर्तमान में 80-90 वर्ष के से ज़्यादा किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की सामान्य आयु नहीं होती। तो ये एक लक्ष्य बनाते हुए कि 25 वर्ष की माना की आयु बची है, तो क्रम क्रम से हम किसका त्याग कर सकते हैं, उस बहिरंग तपस्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जाप कैसे बढ़ा सकते हैं, परिग्रह परमाणु को कैसे बढ़ा सकते हैं, 5 अणुव्रतों को कब कैसे धारण कर सकते हैं, इतना भी सोचना चाहिए। हम कितने आने वाले समय में कितनी तपस्या या चारित्र के मार्ग पे ऊंचाई को प्राप्त कर सकते, ये जैसा सोचते हैं उतना भी मैं नीचे इससे कम कभी नहीं जाऊंगा, मतलब इससे ज़्यादा पाप नहीं करूंगा। जो आज तक मैं पाप करते आया हूँ उससे ज़्यादा पाप नहीं करूंगा, उन पापों का त्याग करता हूँ। आदि आदि रूप भावों को बनाते हुए स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की परिस्थिति आदि को समझते हुए ही कहीं ना कहीं आपको आपकी स्वयं की दिनचर्या बनानी होगी, क्योंकि दूसरों को देखा से कि दूसरों की बातों को समझते हुए या देखते हुए करने से कभी भी आपकी दिनचर्या में आप व्यवस्थित नहीं हो सकते। ये अवश्य समझे कि आपको अपनी दिनचर्या स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की प्रकृति, स्वयं का स्थान, परिस्थिति आदि सब कुछ समझते हुए करना होगा, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर दवाई भी देता है तो वो सामने वाले का स्वास्थ्य, परिस्थिति, आयु आदि सब कुछ देख के करता। बिल्कुल ऐसा ही आप निर्ग्रंथ गुरु को ही डॉक्टर मानते हुए अपनी पूरी व्यवस्था, अपनी सभी समस्या आदि को समझाते हुए उनसे कभी कभी मार्गदर्शन लेते हुए जीवन को बदलने का और दिनचर्या को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि लगभग 60 वर्ष से पहले कहीं ना कहीं जीव अर्थ पुरुषार्थ में अधिक समय देता है। उसके बाद धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष मार्ग पर बढ़ना ही, मोक्ष पुरुषार्थ करना ही जीवन के लिए साध्य होना चाहिए। उसी अपेक्षा से कहीं ना कहीं उन साधनों को प्राप्त करना, उन क्रियाओं को प्राप्त करना, क्रिया नहीं भी कर पाए तो कम से कम घर में ममत्व छोड़ते हुए, घर वालों के साथ रहते हुए भी कुछ विरक्त होने का प्रयास करें। जितना हो सके उतना अधिक वैराग्य धारण करने का प्रयास करें। घर वालों से, समाज वालों से, सभी कार्यों से निवृत्त होते हुए आत्म संस्कार की भूमिका बनाए और आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पे चलने का अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करें। महाव्रत नहीं, शुल्लक ऐलक पद नहीं, अणुव्रति, व्रति प्रतिमाधारी भी नहीं, कम से कम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने चारित्र को, आचरण को सम्यक आचरण रूप की ओर ले जाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त मनीष जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। हे मुनिवर, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि हम सम्मित शिखर आदि तीर्थ यात्रा को जब जाते हैं या सिद्धचक्र आदि कोई विधान करते हैं तो उस समय हम अपने कैसे भाव रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का अर्जन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चाहे सिद्ध क्षेत्र की वंदना हो या किसी सिद्ध चक्र विधान की आराधना क्यों ना, दोनों समय पे जीवों को बहुत विशुद्ध भावों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। भले ही वर्तमान में साक्षात सिद्ध भगवान हमारे पास नहीं है या सिद्धों की आराधना करते समय या सिद्ध क्षेत्र पहुंचते समय सिद्धों का अभाव होने पर भी
हम परोक्ष रूप से उन सिद्धों को अवश्य ही याद कर सकते। जैसे सिद्ध चक्र विधान में प्रतिदिन 8, 16 आदि अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। उन अर्घ्यों को चढ़ाते समय जो भावों की विशुद्धि उनके गुणों को समझते हुए हम बना सकते हैं, वह वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है। जैसे 8 अर्घ्यों में जो 8 गुण कहे, 16 चढ़ाते समय 16 गुण कहे, क्रम क्रम से जो जैसे उनके गुण कहे, उनके गुणों को स्मरण करें। और वही शक्ति मेरे भीतर भी है, मैं भी उन सिद्धों समान बन सकता हूँ, ये विचार भी साथ साथ करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे समय में किसी निर्ग्रंथ मुनि भावी सिद्धों का अगर आपका संयोग मिला है, तो वह तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि साक्षात हम सिद्धों को तो देख नहीं पा रहे हैं, पर सिद्धों की आराधना करते समय भावी जो सिद्ध है, ऐसे उन भावी सिद्धों को कहीं ना कहीं हम अवश्य ही प्राप्त कर रहे हैं। उनको देखते हुए उनमें ही आने वाले भविष्य के सिद्धों को देख लेना, उनका अनुभवन करना, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से आप कर सकते हैं। सिद्धों की आराधना यानी सिद्ध चक्र के साथ सिद्धों की सिद्ध क्षेत्र की वंदना के समय भी हमें वही भाव करने चाहिए। जैसे शिखर जी की आप वंदना कर रहे हैं, तो वहाँ तो साक्षात यही समझे कि साक्षात हम अनंतानंत सिद्धों को ही शायद यहाँ से नमस्कार कर रहे हैं। ये ऐसी पावन भूमि है कि यहाँ के प्रत्येक कण कण से कोई ना कोई सिद्धता को प्राप्त हुआ है। ये भावों के साथ अगर वहाँ हम भगवान की उन सिद्धों की वंदना करेंगे, तो वह नियम से आपके भावों की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य ही निमित्त हो सकता है। और जैसे ही उन सिद्धों के बारे में, सिद्ध क्षेत्र के बारे में हम सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके भावों की विशुद्धि के निमित्त से हम भी अपने उन असंख्यात कर्मों को अवश्य ही नष्ट करने का पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए जितने विशुद्ध भावों के साथ उन सिद्धों की परिकल्पना हम अपने भीतर कर पाए, उतना ही हमारे लिए विशुद्धि का स्थान बनेगी। माना कि हम अपने भीतर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उन्हीं सिद्धों को व्यवहार से पहचानने का, जानने का प्रयास करें, जिनकी हम आराधना परोक्ष रूप से करते हैं। उनको परोक्ष रूप से और भीतर के शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करने का पुरुषार्थ करते रहे। क्रम क्रम से कुछ न कुछ अंशों में हम उसमें सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सुप्रिया जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले नरक में 13 प्रस्ताव हैं। प्रस्तार, उस पहले प्रस्तार की ऊंचाई 1 हाथ है और 13वें प्रस्तार की 7 धनुष। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती वैसे ही वैसे दुख बढ़ते क्या? और राजा श्रेणी कौन से प्रस्तार में है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो पहले नरक से लेके 7वें नरक की व्यवस्था है, वह हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। पहले नरक में जो 13 प्रस्तार कहे गए हैं, प्रतर कहे गए हैं, उन प्रत्येक प्रतर की ऊंचाई, उनके बिल, उनकी संख्या पूर्ण रूप से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित समझनी होगी। साथ में जो ऊंचाई, कष्ट, दुख आदि की भी व्यवस्था है, उसे भी वैसे ही समझना होगा, क्योंकि स्वर्गों की जैसी व्यवस्था है, लगभग वैसी ही उल्टी व्यवस्था नरकों में है। स्वर्गों में जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाया जाता है, वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है, उनकी ऊंचाई कम कम होती जाती है। ऐसे ही नरकों में जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ा जाता है, वैसे वैसे दुखों की स्थिति बढ़ी जाती है। उनकी ऊंचाई, उनकी संक्लेशता, उनकी लेशा आदि आदि पूर्ण रूप से दुखदाई होती जाती है। ये आगम की बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है। स्वर्गों में बढ़ता जाना और नरकों में भी दुख बढ़ता जाना, स्वर्गों में सुख बढ़ता जाना, ये दोनों भी बिल्कुल विपरीत दिशा की व्यवस्था को समझना होगा। जो तीर्थंकर भगवान आदि आने वाले समय में नरकों में अभी है, उनकी कौन से प्रतर में क्या है, उसका स्पष्ट उल्लेख आगम में नहीं मिलता। वो तो साक्षात केवली भगवान ही उसके विषय में बताए, पर वह पहले नरक में है, इतना ही प्रमाण प्राप्त होता है। और ये ऊंचाई ही नहीं, अपितु उनके दुख सुख आदि भी व्यवस्था उन भूमि के अनुसार ही बढ़ती है। जैसे आगे आगे के प्रतर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके दुख, उनकी ऊंचाई भी नियम से बढ़ती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ
और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिश्री की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।